तो ये है हमारी वो जगह जहाँ पे हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे अभी इसकी बैक साइड पे एक सुराख और किया है ये वाला। यहाँ से हमारी इनपुट आउटपुट जो है वो आएगी और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे। तो इसको लगाएंगे पहले और इसको यहाँ पे आपने इस तरह से लगाना है यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर लेवल रखें। चलो लगाओ यार, लगाओ लेवल करो सीधा। ठीक है, डक्ट हम लगा लेते हैं एक बार और इसका लेवल कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आपने बाकी जो काम है कनेक्शन वगैरह वो किस तरह से करने हैं। अच्छा, तो यहाँ फर्स्ट पे हमारी लगेगी डीबी बॉक्स और डीबी बॉक्स जो आपका लेवल में होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें मैंने डक्ट के बिल्कुल ऊपर रखा है इसको। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए, यहाँ से हम इसको काट देंगे। ठीक है, और हमारी जो वायर्स हैं डायरेक्टली डीबी के अंदर चले जाएंगी। यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल जो पाइप लगाने की वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इन्वर्टर लगाएंगे। इन्वर्टर में भी उसी तरह इतना काट देंगे यहाँ पे और यहाँ से हमारी जो वायर जो हैं वो गुजर जाएंगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट हम इधर से लेके आएंगे इस जगह से। ठीक है, तो अभी पट्टी जो है हमने आरजी लगाई हुई है। ये देखें सिर्फ गट्टी लगी है, खरपेच जो है इसके ऊपर नहीं लगाया। स्क्रू हम इसका बाद में लगाएंगे जब इसको फाइनल कर लेंगे। तो अभी डीबी बॉक्स के भी निशान लग चुके हैं यहाँ पे। हम ये देखें, आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो अभी ये पट्टी भी उतारनी है, उतार के इसको यहाँ से काटने के बाद लगा देंगे दोबारा वापस। अभी यहाँ पे हमने कट दे लिए थे। ये देखें आप, इस तरह से आपने पट्टी को काट लेना है और बिल्कुल उसके ऊपर जो है हमारी डीबी बॉक्स इस तरह से एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, और इन्वर्टर भी हमने यहाँ पे टांग दिया है। ठीक है, इसके ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब ये फर्स्ट वाले हमारे पीवी के हैं, उसके बाद है वापडा और उसके बाद है आउट। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से लगाएंगे। पट्टी के नीचे से निकालेंगे पाइप और यहाँ पे लगा देंगे वो हमारा फ्लेक्सिबल पाइप। ये पट्टी थोड़ी फालतू थी, हमने इसको नहीं काटा, चलो लगी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप भी कर लेंगे इंस्टॉल इंशाल्लाह। और ये हर चीज़ जो है ये लेवल में खड़ी है। ठीक है, लेवल का ख्याल रखना है ताकि आपका किया हुआ काम जो है वो खूबसूरत भी लगे और पायदार भी हो। ठीक है, हमने सारे ये अपना गट्टी खड़पेच ही इस्तेमाल किए हैं, कील वगैरह का इस्तेमाल आपने भी नहीं करना। और अभी ये इनपुट आउटपुट हमारी यहाँ से आएगी, तो इसको भी देखते हैं किसी तरह से कवर करेंगे पाइप के अंदर ही। और यहाँ से जो है हमारी सोलर की जो वायर है वो पहले यहाँ आएगी इस ब्रेकर के अंदर और यहाँ से आउट होके सीधी हमारी वो चली जाएगी इन्वर्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना काम कर लिया कंप्लीट। ये देखें आप, ऊपर से हमारी सोलर की वायर आई थी और यहाँ से हमारी इनपुट आउटपुट जो है वायर्स वो आ रही हैं। ठीक है, और आउटपुट हमारी ये लग गई चेंज ओवर के अंदर। मतलब अगर हम इसको नीचे करेंगे तो हमारा वापडा जाएगा, ऊपर करेंगे तो सोलर का करंट जो है हमारे घर को चला जाएगा। ठीक है, और जो इनपुट आई है हमारी वो ये लग गई। इनपुट इसमें आएगी, पहले यहाँ से आउट होगी, वो शेयरिंग वाले ब्रेकर में जाएगी और यहाँ से ही आउट होके चेंज ओवर को भी डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, इसको नीचे करेंगे तो वापडा, ऊपर करेंगे तो सोलर। उसके बाद हमारी जो सोलर की वायर थी वो यहाँ तक आ गई इस ब्रेकर में। अब हम अपनी स्ट्रिंग को पूरा कर सकते हैं और प्लस माइनस को हम चेक कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो हमारा जो कलर है ऑलरेडी रेड एंड ब्लैक है। अगर एक जैसा कलर हो तो प्रॉब्लम बनती है, लेकिन उसमें भी आपने यही करना है कि पहले वायर्स को लगा लेना है डीसी ब्रेकर के अंदर और उसके बाद उसको ऊपर से कनेक्शन करना है। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ से हमारा इन्वर्टर, और ये इन्वर्टर के इसके अंदर हम करेंगे कनेक्शंस। वो भी मैं आपके साथ अभी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद भाइयों के साथ शेयर कर देता हूँ कि मैंने किस तरह से किए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो डीबी का काम था हमने उसको कर लिया मुकम्मल। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको जो कनेक्शंस मैंने किए थे समझा चुका हूँ। उसके बाद हमारा रह गया था इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर ये देखें आप, एक बात आपने जहन में रखनी है कि फ़िनिशिंग आपकी ऐसी आए कि काम का मज़ा आए। कोई भी आपके काम को देखे तो उसकी तारीफ़ करे, बजाय इसके कि किसी और को रोके कि यार इससे काम नहीं करवाना। ठीक है, इस तरह से आपने काम करना है। और इस डीबी के अंदर मैंने एक्स्ट्रा वायर्स रखी हैं, ये देखें आप कितनी सारी। तो होता ये है कि बाज़ किसी वजह से अगर कोई तार ख़राब होती है तो इसके अंदर ऑलरेडी इतनी तार रखी हुई है कि आराम से दोबारा से हम इसको ब्रेकर के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, और डीबी की जो वायर्स हैं इसमें आपने इस तरह से मतलब वो उलझन नहीं डालनी किसी किस्म की, इसको प्रॉपर तरीके से आपने ड्रेसिंग में लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट वाला ये थी पीवी इन, मतलब सोलर की वायर हमारी ये आई, सोलर वाले ब्रेकर में हमने लगा दिया और ऑलरेडी हमारी ऊपर वाली वायर जो थी छत से आने वाली
वो लगी हुई, ये प्लस ये माइनस, इसी तरह से प्लस और माइनस का ख्याल रखना है। यहाँ पे भी इसका फर्स्ट वाला जो पॉइंट था वो प्लस था और ये माइनस। उसके बाद वापडा शेयरिंग हमारी यहाँ से आई, यहाँ गई, और ये देखें इसके अंदर वापडा शेयरिंग जो है ब्रेकर के अंदर हमने लगा दी। ठीक है, अब लाइट इन जो यहाँ से हुई थी वो ये आई नीचे, इसी ब्रेकर में आ रही है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर करूँगा तो हमारे इन्वर्टर को वापडा शेयरिंग मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट वाला पॉइंट था ये वाला हमारा आउट का, तो यहाँ से हमारी सप्लाई आई और यहाँ से ये चली गई ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये आ गई इसके अंदर। ठीक है, प्रोटेक्टर के अंदर। जैसे प्रोटेक्टर ऑन होगा सप्लाई इधर से आएगी, यहाँ से ये सप्लाई चलेगी चेंज ओवर के अंदर। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको ऊपर करूँगा तो ये हमारी जो वायर थी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये हमारे घर की आउटपुट है जो घर में जा रही है, तो इसके अंदर ये सप्लाई चली जाएगी। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अभी जो है डक्ट पट्टी इसको हम करेंगे बंद, और बंद करने के बाद फिर जो है फाइनल इसको ऑन करके इंशाल्लाह इस पर लोड शोड डाल के वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको तरीका समझाने वाला हूँ MC4 लगाने का। ठीक है, अब ये देखें ये माइनस वाला है हमारा वायर, और यहाँ भी हमने माइनस जो है ब्लैक कलर का हम लेके आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस वाला कनेक्टर लगेगा। ठीक है, और इसको लगाने का जो तरीका है वो आपने देख लेना, सिर्फ एक ही लगा के दिखाऊंगा क्योंकि बाकी हमने लगा लिए हैं। ठीक है, और ये इसकी पिन्ने होती हैं दोस्तों, ये वाली बड़े वाली इसकी होती है। ठीक है, और छोटे वाली इसकी होती है। इसको हम साइड पे रखते हैं। आपने ये डाल लिया अंदर इस तरह से। इसको मैं कर लेता हूँ अभी, वायर को इंसुलेशन मैंने इसकी उतार दी। अभी देखिए मैंने काफ़ी लंबी रखी है वायर, आपने भी लंबी रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने लगाना है। नोज़ प्लायर आपके पास है, इसको मैंने यहाँ से भी फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से बाइंड कर देते हैं इस तरह से, और मज़ीद इसकी तसल्ली के लिए यहाँ से मैं इसको पंच कर देता हूँ प्लास के साथ। ठीक है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई लूजिंग आपने नहीं छोड़नी। ठीक है, ये इस तरह से मज़बूत लगना चाहिए। अब मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ इस तरह से, और ये हमारा जो कनेक्टर है वो लग गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ बंद। ठीक है, अभी हमारे कनेक्शन जो है नीचे मुकम्मल हो चुके हैं, इसलिए अब लास्ट पे मैं इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरह करना है कि सोलर पैनल के जो कनेक्शन है वो लास्ट में करने हैं, क्योंकि इसका जो करंट लगता है वो ज़्यादा जला देता है जहाँ पे भी लगता है। शुरू में हमने खाया है, लेकिन अब हम एहतियात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से करना है। अभी ये हमारा एक जो है मुकम्मल हो गया सेट, और दूसरा मैंने ऑलरेडी मुकम्मल किया हुआ है। अब नीचे जाके हम वोल्ट चेक करेंगे। वोल्ट चेक करने के बाद जो है वो मैं आपको लोड डाल के दिखा देता हूँ। तो अभी हमने जो हमारा सोलर का कनेक्शन था वो कर लिया कंप्लीट। यहाँ पे मैं आपने मीटर को रखना है DC की रेंज पे, और यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें आपके 380 वोल्ट जो हैं हमारे सोलर के आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारी इनपुट आ गई है, ये पता नहीं आपको कैमरे में नज़र आएगी या नहीं, 340 वोल्ट हैं। वैसे मैं इसको AC पे करके यहाँ भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें 237 वोल्ट जो है हमारा मीटर शो कर रहा है, 236 वोल्ट। ओके, अभी हमारा ये टोटल ऑन हो चुका है। अभी इस प्रोटेक्टर में करंट तभी आएगा जब मैं इसको ऑन करूँगा इन्वर्टर को। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें आप, मैंने DC दे दिया है उसको, और इन्वर्टर जो है हमारा वो ऑन हो चुका है। और इन्वर्टर के ऑन होते ही हमारी इसके अंदर ये देखें आप, ये 238 वोल्ट जो हैं हमारे आउटपुट के आ गए। ठीक है, अब मैं ये चेंज ओवर जो है इसको कर देता हूँ ऊपर। ये मैंने कर दिया ऊपर, और हमारा जो घर का लोड है वो स्टार्ट हो चुका है। 1.8 एम्पेयर जो है इस वक्त हमारा लोड चल रहा है। ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्टर है आउटपुट की। अब यहाँ पे आपको मैं प्रोटेक्टर की थोड़ी सी सेटिंग बता देता हूँ, लेकिन ये कैमरे के अंदर इसी तरह शो होगी। अब ये देखें यहाँ पे 0.5 ये इसका डिले टाइम है, और उसके बाद 30 जो है अगर रिले ट्रिप कर जाएगी तो 30 सेकंड के बाद चलेगी। तीसरी बार पे ये लिखा हुआ है 270, मैं इसको करता हूँ कम। ठीक है, ये 270 अगर हमारी लाइट जो है इन्वर्टर 270 दे देगा तो भी ये प्रोटेक्टर ऑन रहेगी। मैं इसको कर देता हूँ 250 पे। ठीक है, 250 हमने सेट कर दिया, और यहाँ पे 265 है, इसको हमने करना है 245। मतलब अगर हमारे वोल्टेज आ रहे हैं 245 तो हमारा जो प्रोटेक्टर है वो ऑन रहेगा। ठीक है, और जैसे ही 250 होंगे ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आ जाएं अगली सेटिंग पे 170, ये है अंडर वोल्टेज। अगर 170 तक वोल्ट आ रहे हैं तो ये ऑन रहेगा। और उसके बाद आ जाता है 175,
और आगे जनाब हमारी वही सेम सेटिंग है, बस इतनी ही आपने इसकी सेटिंग जो है वो करनी है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे प्रोटेक्टर की सेटिंग भी हमने करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें सेम उसी तरह से ये वाला बटन आपने दबा देना है, एम वाला। ठीक है, और उसके बाद आगे 270, इसको हमने करना है 250। ये इनपुट वाली है, अगर पीछे से 250 वोल्ट आते हैं तो हमारी प्रोटेक्टर जो है सप्लाई को ऑफ़ कर देगी। ठीक है, और उसके बाद जनाब हम कर देते हैं इसको, सॉरी मेरे से ये 265 है, इसको आपने कर देना है जी 245। ठीक है, 245 जैसे ही दोबारा होंगे ये इन्वर्टर हमारा प्रोटेक्टर सप्लाई को ऑन कर देगा। ठीक है, इसके बाद आगे जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसकी 170 175 वो आपने सेम रहने देनी है, और हमारे प्रोटेक्टर की जो सेटिंग है वो हमने सेट कर दी। ठीक है, ये अंडर ओवर वोल्टेज पे काम करती है, आपने इसके एम्पेयर कभी भी नहीं सेट करने, क्योंकि एम्पेयर पे ये आपको ख़राब करेगी, आपका लोड जो है वो चलने ही नहीं देगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब इन्वर्टर हमारा ऑन है। ठीक है, ये देखें आप, इन्वर्टर 240 वोल्ट हमारे आ रहे हैं, इन्वर्टर हमारा ऑन है, और इसको हम कर लेते हैं बंद। तो ये हमारी शेयरिंग है, इसको भी मैंने ऑन कर दिया साथ में। ठीक है, अब करना क्या है कि सुबह को 6 बजे सारे ब्रेकर ऊपर कर देने हैं, शाम को 6 बजे सारे नीचे कर देने हैं। तो इसमें हमने कोई भी मुश्किल काम नहीं रखा है, मतलब इसको समझाना मुश्किल हो जाता है और लगाना आसान हमारे लिए, तो इसलिए हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करते, इतना इजी करके देते हैं कि घर वालों को अगर पीछे मतलब अगर उनका कोई घर में फ़र्द नहीं है तो अगर किसी लेडीज़ को भी ये काम करना पड़े तो वो इजी तरीके से इसको कर सके। सुबह 6 बजे इन तीनों को ऊपर कर देना होता है और शाम को 6 बजे तीनों को नीचे कर देंगे। ये सोलर पैनल का हो गया, यहाँ से सोलर का करंट मिलेगा, ये हमारा जो है चेंज ओवर, यहाँ से हमारी सप्लाई इन्वर्टर की घर को जाएगी, और ये हमारा है शेयरिंग वाला ब्रेकर। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।